नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे रायपुर से अहम खबर की। जोगी की जाति को लेकर बड़ी खबर है। ऋचा जोगी की जाति प्रमाण पत्र पर आपत्ति। अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी की जाति पर आपत्ति। संत कुमार नेताम ने लगाया आपत्ति और 18 बिंदुओं के साथ ये आपत्ति लगाई गई है। ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र को तत्काल रद्द करने की मांग की गई है। ऋचा जोगी पर गोंड जाति की नहीं होने का आरोप लगाया गया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर अब ऋचा जोगी पर भी लोगों ने आपत्ति शुरू कर दी है। जोगी की जाति को लेकर बड़ी खबर है। ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र पर आपत्ति जाहिर की गई है। अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी की जाति पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। संत कुमार नेताम ने आपत्ति लगाई है। 18 बिंदुओं के साथ ये आपत्ति लगाई गई है। ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र को तत्काल रद्द करने की भी मांग की गई है। ऋचा जोगी पर गोंड जाति की नहीं होने का आरोप लगाया गया है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि अजीत जोगी के ऊपर भी लंबे समय तक रहा है कि वो गोंड जाति के नहीं है। उनको लेकर भी अदालत तक ये पूरा मामला पहुंचा है। अब उसके बाद देखा जा रहा है कि ऋचा जोगी के ऊपर भी कई लोगों ने निशाना साधा और इसी कड़ी में 18 बिंदुओं के साथ आपत्ति लगाई गई है और ये आपत्ति संत कुमार नेताम ने लगाई है। तो 18 बिंदुओं के साथ आपत्ति लगाई गई है। ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र को तत्काल रद्द करने की मांग की गई। ऋचा जोगी पर गोंड जाति की नहीं होने का आरोप लगाया गया है। तो जोगी की जाति को लेकर ये बड़ी खबर है, जहां पर एक तरफ देखा गया है कि अजीत जोगी स्वर्गीय अमित जोगी को भी कई बार निशाने पर लिया गया था। और संवाददाता अवधेश जुड़ गए हैं। अवधेश, अब ऋचा जोगी की जाति को लेकर भी आपत्ति दर्ज कराई जा रही है। पहले अजीत जोगी की जाति को लेकर भी आपत्ति दर्ज कराई थी। पूरी जानकारी दें अवधेश। प्लीज होल्ड द लाइन और कॉल अगेन। तो चलिए हम फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। तो जोगी की जाति को लेकर एक बार फिर से मामला सामने आया है, जहां पर इस बार ऋचा जोगी की जाति को लेकर संत कुमार नेताम ने आपत्ति दर्ज कराई है। तकरीबन 18 बिंदुओं में आपत्ति दर्ज कराते हुए उन्होंने इसका विरोध किया है। और चूंकि मरवाही में उपचुनाव भी होना है, आप ये समझ लीजिए, और ये भी एक बड़ा कारण कह सकते हैं कि इस बार एक बार फिर से जोगी की जाति का मामला सामने आया है। क्योंकि जो भी चुनाव होते हैं वो किसानों पर जातिवाद पर ही खेले जाते हैं। और एक बार फिर से, चूंकि अभी तक सब कुछ शांत था, लेकिन जैसे ही उपचुनाव की तारीखें तय हुई और उसके बाद से देखा जा रहा है कि लगातार, चूंकि मरवाही सीट परंपरागत सीट जो कि कांग्रेस की समझी जा रही थी, देखी जा रही थी, और एक बार फिर से जब उपचुनाव होने को है तो यहाँ पर कई सारे फैक्ट्स हैं जो कि कांग्रेस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट नजर आते हैं। और इसके बाद से अब ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र पर भी आपत्ति दर्ज कराई है संत कुमार नेताम ने। तो अमित जोगी की पत्नी है ऋचा जोगी। और संवाददाता अवधेश जुड़ गए। अवधेश, जोगी की जाति को लेकर पहले भी कई बार मामले सामने आए हैं। अमित जोगी की जाति को लेकर, अजीत जोगी की जाति को लेकर, और एक बार अब उनकी पत्नी ऋचा जोगी को लेकर, अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी को लेकर अब ये पूरा मामला सामने आया है। पूरी जानकारी ने अवधेश। बिल्कुल विनू, देखिए, ऋचा जोगी की जाति को लेकर जो आपत्ति दर्ज कराई गई है, मतलब ये तय है कि जोगी और जाति का विवाद का अंत फिलहाल होता नजर आ नहीं रहा है। क्योंकि अजीत जोगी की जाति के विवाद को लेकर लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने वाले संत कुमार नेताम ने ही ऋचा जोगी की जाति को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है। 18 बिंदुओं के साथ जो आपत्ति पत्र पेश की गई है, उस बिंदु में स्पष्ट तौर पे उल्लेख है, सीधा आरोप है कि जो ऋचा जोगी है वो गोंड जनजाति की बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि 2018 में जब उन्होंने अकलतरा से विधानसभा का चुनाव लड़ा था, उस वक्त सामान्य जाति के तौर पे ही तमाम एफिडेविट से लेके जो चुनावी जो
जमानत राशि होती है वो भी 10,000 रुपए जमा किया गया था, जबकि अन्य जातियों के लिए 5,000 रुपए का उल्लेख है। वहां पे उन्होंने सामान्य जाति के तौर पे 10,000 रुपए का जमा किया। साथ ही साथ इस 18 बिंदुओं में इस बात का भी उल्लेख है कि जो कुछ जमीन के दस्तावेज ऋचा जोगी के नाम से है उसमें जाति का कॉलम खाली है, उसमें कहीं पे भी गोंड जनजाति का उल्लेख है नहीं। तो कुल मिला के समझा जा सकता है कि 18 बिंदुओं के साथ संत कुमार नेताम ने जिस तरह से आपत्ति दर्ज कराई है, इस पे आगे क्या कानूनी प्रक्रिया होगी, क्या इसे संज्ञान में लिया जाएगा, क्या किया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है विनू कि मरवाही उपचुनाव के बिगुल बजने के साथ ही जिस तरह से ऋचा जोगी की जाति को लेकर आपत्ति लगाई गई है और सीधे तौर पे संत कुमार नेताम ने मांग की है कि उनकी जाति प्रमाण पत्र जो जारी किया गया है मुंगेली के द्वारा उसे तत्काल निरस्त किया जाए और साथ ही साथ कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि अगर ऋचा जोगी को इस तरह से जाति का लाभ दिया जाएगा तो आदिवासियों के हित में ये नहीं होगा, क्योंकि वो गोंड जनजाति की है नहीं। इस बात का उल्लेख 3-4 यहाँ पर अचानक से ऋचा जोगी के ऊपर क्यों निशाना साधा जाने लगा है? मरवाही में उपचुनाव होने जा रहे हैं, क्या लगता है कि मरवाही सीट से जोगी कांग्रेस की तरफ से कौन उम्मीदवार हो सकता है? बिल्कुल, देखिए जोगी कांग्रेस की तरफ से अमित जोगी सबसे प्रबल उम्मीदवार माने जा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो कानूनी पेच है वो अगर अमित जोगी के नाम पे फंसता है तो फिर ऋचा जोगी एक ऑप्शन पे थी। लेकिन जिस तरह से आज ये आपत्ति लगाई गई उनकी जाति को लेकर, हैरानी इस बात की भी है रीनू कि ऋचा जोगी का जाति प्रमाण पत्र जो ऑनलाइन तरीके से इसी साल 2020 में ही जारी किया गया है, जिसे रद्द करने की मांग की गई है। तो तैयारियां भीतर खाने ये थी कि अगर अमित जोगी के चुनाव लड़ने में कोई कानूनी अड़चन आती है तो वैसे में ऋचा जोगी को बतौर उम्मीदवार वहां पे उतारा जा सकता है। लेकिन अब ये नया पेच फंस गया, इसे कहा जा सकता है कि अमित जोगी और जोगी कांग्रेस जो भीतर खाने प्लान बी लेके चल रही थी कि कहीं से अगर अमित जोगी को दिक्कत होगी तो ऋचा जोगी चुनावी मैदान में उतरेगी, तो वो प्लान बी धरातल पर उतरने से पहले ही फिलहाल तो फेल होता नजर आ रहा है। अब देखना यही होगा कि इस पूरे मामले में क्या होगा। लेकिन ये इस वक्त निश्चित तौर पे बड़ी खबर है कि जोगी की जाति से एक और विवाद जुड़ गया है। ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र पे अब आपत्ति दर्ज करा दी गई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अवधेश तमाम जानकारी के लिए। तो अब कहीं ना कहीं मरवाही में जो उपचुनाव है उसके चलते अब ये सारी बातें एक बार फिर से सामने आ रही हैं, जहां पर ऋचा जोगी की जाति को लेकर संत कुमार नेताम ने आपत्ति दर्ज कराई है। और रायपुर से खबर है, SC/ST एक्ट संशोधन का मामला है, जहां पर राज्यपाल को बिना सूचना दिए संशोधन करने का मामला है। अमित जोगी की शिकायत पर राज्यपाल ने लिया संज्ञान। राज्यपाल ने राज्य सरकार से मांगा अभिमत नियमों में बदलाव के लिए राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है या नहीं। जाति प्रमाण पत्र छानबीन और शिकायत के निपटारे को लेकर राज्य सरकार ने 3 नियम बदले हैं। सीएम भूपेश बघेल आज कई कार्यक्रमों में शामिल होने जा रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ये सभी कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो वहीं दोपहर 12 बजे पाटन में आयोजित स्वामी आत्मानंद जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे सरगुजा जिले में विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। साथ ही शाम 6 बजे विवेकानंद विद्यापीठ के कार्यक्रम से जुड़ेंगे और आज शाम 6:30 बजे नरवा विकास योजना का शुभारंभ भी आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। शाम 7:15 पर गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को करेंगे अंतरण। शाम 7:30 बजे मोर बिजली ऐप का शुभारंभ आज मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं और मोर बिजली ऐप जो कि आम जनता के लिए भी काफी सहूलियत रहेगी और कई सारे ऑप्शन इसमें, जिसमें जनता अपने कनेक्शन से जुड़ी तमाम जानकारियां भी ले सकती है। खबर भोपाल से है, जहां शिवराज कैबिनेट की बैठक आज सुबह 11 बजे मंत्रालय में होने जा रही है। कई अहम प्रस्तावों को लेकर चर्चा होगी। MPRDC की सड़कों पर टोल वसूली का प्रस्ताव भी आ सकता है। नई एजेंसी तय न होने तक सरकारी वसूली का प्रस्ताव। रायसेन राहतगढ़ समेत 13 सड़कों पर टोल लगाने की तैयारी। 10 सड़कें MP सड़क विकास निगम की, 3 PWD विभाग की सड़कें होंगी और पर्यटन विकास निगम की जमीन पर लोन लेने की पात्रता संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। MP में कांग्रेस की जीत के लिए शिवसेना लगाएगी जोर।
महाराष्ट्र से लगी विधानसभा सीटों पर शिवसेना के नेता कमान संभालेंगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस के गठबंधन वाली उद्धव ठाकरे सरकार के मंत्री संभालेंगे प्रचार की कमान। तो वहीं छत्तीसगढ़ और राजस्थान के सीएम भी कांग्रेस के लिए चुनावी प्रचार करेंगे। छत्तीसगढ़ के प्रभाव और राजस्थान के प्रभाव वाली सीटों पर नेता प्रचार करेंगे। प्रदेश की 11 विधानसभा सीटें पड़ोसी राज्यों से लगी हुई हैं। मुरैना की सुमावली राजस्थान से सटी है। मुरैना की अंबाह उत्तर प्रदेश से सटी है। दतिया की भांडेर उत्तर प्रदेश से लगी हुई है। शिवपुरी की करेरा उत्तर प्रदेश से लगी है। शिवपुरी की पोहनी राजस्थान से सटी है। गुना की बमोरी राजस्थान से लगी हुई है और अशोकनगर की मुंगावली उत्तर पश्चिम से सटी हुई है। अनूपपुर की छत्तीसगढ़ से सटी हुई है। आगर मालवा राजस्थान से सटा हुआ है। तो वहीं बात करेंगे बुरहानपुर की, नेपानगर महाराष्ट्र से सटी है। मंदसौर की सुवासरा राजस्थान सीमा से है लगी। तो वहीं कांग्रेस बचे 4 सीटों पर आज उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान कर सकती है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान आया है, जहां उपचुनाव वाली सीटों पर कांग्रेस शासित राज्यों के नेता प्रचार करेंगे। महाराष्ट्र से लगी विधानसभा सीटों पर शिवसेना कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करेगी। अशोक गहलोत और भूपेश बघेल भी उपचुनाव में प्रचार करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने नेताओं के प्रचार का खाका तैयार किया है। है देश के नेता हैं और जिनको भी चाहेंगे वो निश्चित तौर पर, चाहे शिवसेना के हों चाहे कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, वो सब आएंगे। क्योंकि ये चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि पहली बार बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान था उसको तोड़ा मरोड़ा गया है। और पहली बार इतने 28 चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि सौदे की राजनीति हुई है और वोटों वाली सरकार को नोटों से गिराया गया है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एक बार जनता तक ये बात पहुँचे। जितने उपचुनाव में उद्धव ठाकरे, अशोक गहलोत और भूपेश बघेल के प्रचार का मामला बीजेपी ने कसा तंज। कांग्रेस अभी से हार का ठीकरा वाला सर तलाश रही है। प्रदेश में कांग्रेस कमजोर, दूसरे राज्यों के नेताओं की लेने पड़ रही है मदद। उपचुनाव में जनता सबक सिखाएगी। यही बात तो बार बार कह रही है कि कमलनाथ जी के बस में अब ये चुनाव नहीं है। दिग्विजय सिंह जी भी उन्हें जोर का झटका धीरे से देने का काम कर रहे हैं। इसीलिए अब कमलनाथ जी और कांग्रेस पड़ोसी राज्यों से, अन्य पार्टियों से नेताओं को बुलाकर प्रचार में उतारना चाहते हैं। चाहे वो सचिन पायलट की बात कर रहे हों, छत्तीसगढ़ की सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की बात कर रहे हों, यहाँ तक कि शिवसेना को उतारने की बात कर। वहीं कांग्रेस अपने बचे 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। एमपी में उपचुनाव के लिए 9 अक्टूबर से नामांकन शुरू हो गया है। पार्टी अभी तक 24 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है। तो 4 सीटों को लेकर लगातार मंथन किया गया और कांग्रेस की तीसरी सूची भी आज जारी हो सकती है। और जानकारी ये भी है कि पार्टी अभी तक 24 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है और बाकी 4 बचे आज शाम तक नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। उधर उपचुनाव को लेकर 1-2 दिन में बीजेपी की लिस्ट जारी हो सकती है। कल उम्मीदवारों को लेकर प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत, मंत्री भूपेंद्र सिंह, नरोत्तम मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान मौजूद रहे और बैठक में ज्वारा, आगरमालवा और ब्यावरा सीट पर प्रत्याशियों को लेकर चर्चा हुई। वहीं 25 सीटों पर कांग्रेस ने आए नेताओं को टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है। जल्द ही उम्मीदवारों की औपचारिक सूची भी जारी हो सकती है। जनता पार्टी का स्वभाव है और उस स्वभाव के अनुरूप वो सभी कार्यकर्ताओं से परस्पर चर्चा करने के बाद में निर्णय लेती है। उपचुनाव सामने है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उस विषय को लेकर लगातार बैठ रहे हैं। पेच कोई है ही नहीं तो फंसेगा कहां से? पेच कोई भी नहीं है हमारे यहाँ पे। ये कहो यहाँ पेच फंसा है। 3-3 सर्वे के बाद में टिकट बदल रहे हैं।
या तो सर्वे गलत दे रहा है कोई उन्हें, या कांग्रेस के अंदर मतैक्य नहीं है, मतभेद है, गुटबाजी है। अभी तो शुरुआत है, अभी फार्म भरना शुरू कहाँ हुए। खबर भोपाल से है, जहां बीजेपी जारी करेगी घोषणा पत्र। राज्य स्तर पर राज्य जारी करेगी घोषणा पत्र। किसानों पर केंद्रित होगा घोषणा पत्र। समर्थन मूल्य पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का भी ऐलान हो सकता है, क्योंकि उपचुनाव है और उपचुनाव के चलते किसानों की जो संख्या है वो काफी ज्यादा है और उन्हें साधने के लिए बीजेपी जो घोषणा पत्र तैयार कर रही है वो पूरा का पूरा किसानों पर केंद्रित होगा और इसके चलते जो समर्थन मूल्य है उसके अलावा भी प्रोत्साहन राशि देने की बात बीजेपी कर रही है। और भोपाल से खबर है, सीएम से मिले अनुपम खेर। अभिनेता अनुपम खेर ने की मुलाकात। सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की है। सीएम हाउस में ये मुलाकात हुई है। तो अनुपम खेर सीएम से मिलने पहुंचे। सीएम शिवराज से मुलाकात हुई है और सीएम हाउस में मुलाकात देखी गई है। तस्वीर आपके सामने है। अभिनेता अनुपम खेर ने मुलाकात की और मौजूदा स्थितियों के बारे में भी चर्चा लगभग तय मानी जा रही है। तो सीएम हाउस में आज ये मुलाकात होनी है। अनुपम खेर पहुंचे और मुख्यमंत्री से मुलाकात, साथ ही ये मुलाकात काफी अहम भी मानी जा रही है। जिस तरीके के जो हालात अभी इस वक्त प्रदेश में बन रहे हैं उन तमाम चीजों को लेकर चर्चा होने की संभावना है। सीएम से अनुपम खेर मिले। अभिनेता अनुपम खेर ने मुलाकात की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मुलाकात किए और साथ ही सीएम हाउस में ये अहम मुलाकात हुई है। तो ये कुछ तस्वीरें हैं आपके सामने जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। अनुपम खेर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और संवाददाता शरद जुड़ गए हैं। शरद, अनुपम खेर की सीएम से मुलाकात कैसी रही और इसका कोई कारण है क्या, कोई लक्ष्य है क्या? बिल्कुल, देखिए थोड़ी देर पहले ही ये मुलाकात हुई है। अभिनेता अनुपम खेर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने पहुंचे थे। सीएम हाउस में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई और इस मुलाकात के दौरान मध्य प्रदेश में फिल्म निर्माण या फिल्म शूटिंग को लेकर तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है, इस सिलसिले में बात हुई और अनुपम खेर के खुद के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेकर बात हुई है। दरअसल अनुपम खेर इस वक्त अपनी फिल्म द लास्ट शो की शूटिंग के लिए भोपाल आए हुए हैं। पूरा क्रू मेंबर उनका इस वक्त भोपाल में है, जहां पर द लास्ट शो की शूटिंग चल रही है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अनुपम खेर ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी इन्विटेशन दिया है कि वो जो शूटिंग चल रही है उसको आकर देखें। तो ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि कल या परसों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो क्रू मेंबर हैं शूटिंग के उनसे मुलाकात करने और फिल्म की शूटिंग देखने के लिए जा भी सकते हैं। जी बिल्कुल, यानी कि एक औपचारिक मुलाकात है। बहुत शुक्रिया आपका शरद तमाम जानकारी के लिए। तो फिल्म की शूटिंग चल रही है भोपाल में और इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और साथ ही निमंत्रण भी दिया है कि वो भी आकर उनके जो शूटिंग है उसे देखें और क्रू मेंबर से भी मुलाकात करें। और खबर जबलपुर से, निलंबित आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा पहुंचे कैट की शरण में। जी हां, अपनी पत्नी से मारपीट का मामला सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में याचिका लगाई गई है। अपने सस्पेंशन को कैट में चुनौती दी गई है। सरकार ने पक्ष सुने बिना ही सस्पेंड कर दिया। सरकार ने जल्दबाजी में लिया फैसला, तथ्यों को जांचे बिना ही फैसला लिया गया है। पुरुषोत्तम शर्मा की याचिका पर आज सुनवाई होगी। पत्नी से मारपीट करने का ये वीडियो वायरल हुआ था और वीडियो सामने आने के बाद शर्मा का पहले ट्रांसफर किया गया, फिर सस्पेंड किया गया। तो मारपीट करने का वीडियो वायरल हुआ था। कैट की शरण में पुरुषोत्तम पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें ये वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो भोपाल का बताया गया है। भोपाल में जहां पर पुरुषोत्तम का वीडियो वायरल अपनी पत्नी के साथ मारपीट के चलते शिकायत की गई थी और उसके बाद
पहले तो उनका ट्रांसफर किया गया और उसके बाद उन्हें सस्पेंड किया गया है। और वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर रायपुर से, जहां पर नगर निगम MIC की बैठक आज नगर निगम मुख्यालय में होगी बैठक। दोपहर 1 बजे होगी MIC की बैठक। महापौर एजाज ढिबर की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। बैठक में कई अहम महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जा सकते हैं। सड़कों की सफाई मशीन से किए जाने को लेकर भी फैसला होगा। विकास के कई एजेंडे भी इसमें शामिल किए जाएंगे। तो MIC की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को लेकर बातचीत होगी और ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दोपहर 1 बजे ये बैठक होगी। मेयर एजाज ढिबर की अध्यक्षता में बैठक होगी और पटल पर कई सारे प्रस्ताव रखे जाएंगे। और संवाददाता देवव्रत जुड़ गए। देवव्रत, मेरिन काउंसिल की बैठक होने वाली है और क्या क्या वो मुद्दे होंगे जो कि सामने आएंगे? किन किन प्रस्तावों को हरी झंडी मिलने की संभावना है? जी, कुल मिलाकर तकरीबन 18 से ज्यादा एजेंडे इसमें शामिल किए जा सकते हैं, लेकिन शहर विकास के कई मुद्दों को इसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा जो मसला है वो शहर की सफाई का है, क्योंकि जो मुख्य मार्ग है शहर के उसे मशीन से करने की बात नगर निगम कर रही है और ये प्रस्ताव इस बार यहाँ पर लाया जाएगा MIC की बैठक में। और आपको बता दें कि राजधानी में तकरीबन 85 किलोमीटर की सड़कें जो हैं वो प्रमुख मार्गों में हैं और ऐसे में उनकी सफाई के लिए तकरीबन 3300 कर्मी जो है वो सफाई कर्मी लगे रहते हैं और झाड़ू से सफाई होती है। लेकिन अब मशीन का उपयोग किया जाएगा क्योंकि नगर निगम को ये लग रहा है कि इसमें लागत ज्यादा है। तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा की राशि जो है वो केवल सैलरी बांटने में ही जाती है और कई ऐसे कर्मचारी हैं जो प्लेसमेंट में हैं और कई बार शिकायतें भी आती रहती है कि सड़कों की सफाई नहीं होती है। तो इस बार मशीन से सफाई करने की बात यहाँ पर नगर निगम प्रस्ताव में लेकर आने वाला है। लेकिन इतिहास भी देखना होगा यहाँ पर, क्योंकि इससे पहले भी जो है रायपुर नगर निगम में एक बड़ी सी मशीन लाई गई थी जो कि सफेद हाथी साबित हुई थी। बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है देवव्रत, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो इस तरीके से ये पूरा मामला अब है जहां पर एजाज ढिबर की अध्यक्षता में बैठक होगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।